बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर अलीजान और आशिक की तरफ से आप सबको ईद सईद मुबारक हो। उम्मीद है आप सब ईद की खुशियों में मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज हमने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से काफ़ी दफ़ा इसका ज़िक्र हुआ, इसको जस्टिफाई भी करने लगे और बड़ा मशहूर टॉपिक है। आज मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एकेडमिक टच देना चाह रहा हूँ। शुरू में ये वर्ड जब मैं सुन रहा था तो मेरे भी इसके बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात थे, मुख्तलिफ़ मिसकॉन्सेप्शंस भी आ रहे थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही थी। लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डीपली मुतालिया किया तो फिर इसकी सही समझ आने लगी और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नौजवानों से, यूथ से ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करूँ। आपका हक़ है, अगर मेरी बात समझ में आए तो फॉलो करें, ना आए तो सवाल करें। तो वो टॉपिक है यू टर्न। ज़िंदगी में यू टर्न कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। यू टर्न लेना एक चॉइस नहीं है, एक मुस्बित ऑप्शन नहीं है। ये मजबूरी की हालत में लिया जा सकता है। इंसान है, गलती का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं। सम टाइम्स हमारे प्लानिंग सही नहीं होती है, सम टाइम्स हम होश में नहीं होते हैं। तो ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर हमारे साथ ऐसा होता रहता है कि हम हर रोज़मर्रा के मुश्किलात, गैर ज़रूरी मसरूफियात, न ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात का दबाव या मंजिल का सही सिमत का तयन न होने की वजह से या पुअर प्लानिंग की वजह से या नशे की हालत में हम जब हाईवे पर चलते हैं तो कभी कभी गलत ट्रैक या गलत सिमत पर जा रहे होते हैं। जब हम होश में आते हैं, काफ़ी सफ़र तय करने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि हम तो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर इस ट्रैक पर जितना भी सफ़र करते रहे, ज़िंदगी भर भी चलते रहें, तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें अंदर से एक इज़्तिराब और एक परेशानी का अमल शुरू हो जाता है। फिर हम सोचने पर, यह फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब अगले जो पहला यू टर्न होगा उसमें हम अपने दुरुस्त ट्रैक पर आने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यू टर्न उस वक्त जायज़ है, मुनासिब है, जब उसके ज़रिए से हम राइट ट्रैक पर आना चाहें, राइट सिमत की तरफ आना चाहें। यू टर्न लेना मजबूरी की हालत में जायज़ है, न कि आदतन या लोगों को धोखा देकर अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए या कोई शॉर्टकट के रास्ते के तौर पर किसी नाजायज़ मकसद के हासिल करने के लिए यू टर्न लेना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर हम अमली ज़िंदगी में भी देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपका मकसद हयात ये हो, गलती से आपने ये समझ लिया कि तालीम का मकसद, प्रोफेशन का मकसद, जॉब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसे ही जमा करना है, ताज़ा तरीन मॉडल की गाड़ी लेनी है, बीवी के लिए सोने चांदी के जेवर जमा करना है, यानी अपनी फ़लसफ़े ज़िंदगी को महज खुदगर्जी, जाहो जलाल के लिए, दिखावे के लिए, लोगों पर रौब डालने के लिए, लोगों को प्रेशर करने के लिए अगर हम जॉब कर रहे हों, तालीम हासिल कर रहे हों, तो फिर तमाम रवायात, अखलाकियात और इस्लामी जो तालीमात है वो बेमानी होकर रह जाते हैं। यानी जब इंसान का मकसद जायज़ नाजायज़ हर तरीके से पैसा ही बटोरना हो, मनसब ही कमाना हो, लीडरी चमकाना हो, तो फिर उस वक्त का जो यू टर्न है वो जायज़ नहीं है, वो सरासर फ्रॉड है, धोखा है। लेकिन अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आप गलत रास्ते पर थे, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद चुनटी की तरह सिर्फ अपना पेट भरना, सिर्फ अपने मुफादात को पूरा करना, दूसरों को पीछे धकेलना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अपनी खुशियों में, अपनी दौलत में, अपने सरगर्मियों में शरीक करना है, तो यकीनन आपको यू टर्न लेना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह हम अक्सर सुनते हैं बहुत से लोग 15-20 साल नौकरी कर भी रहे हैं लेकिन साथ रोते भी हैं, हमारा गलत फ़ैसला था, इस नौकरी ने तो मेरी कैरियर को ख़राब कर दिया, मेरी सोच को बर्बाद कर दिया, मेरी सलाहियतें और मेरी खुशियाँ बर्बाद हो गई हैं। क्या करें, मजबूरी में औलाद का पेट भरने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है, वरना हम अंदर से खोखले हो गए, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, हमारा कॉन्फिडेंस बर्बाद हो रहा है। जब आपको ये महसूस हो कि आपने गलत पेशे का इंतखाब किया है जो मुसलसल आपकी सलाहियतों को चाट रहा है
और मौजूदा जॉब आपको आपकी असल मंजिल से दूर ले जा रहा है, हकीकी खुशी नहीं दे रहा है, तो आपको पहला यू टर्न से अपना फैसला लेना पड़ेगा, यू टर्न लेना होगा ताकि आप कामयाबियों के ट्रेंड पर गामजन हो सके। इसलिए मेरे दोस्तों, बेहतर यही है कि दूसरों के फैसलों और ख्वाहिशात की तकमील के पीछे अपनी सलाहियतों का सौदा न करें, अपने ज़िंदगी के ड्राइवर खुद बने, न कि पैसेंजर बने, और हर एरे गेरे को इजाज़त न दें कि वो आपके बारे में फैसले करे, आपके बारे में बताए कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या खाना है, तुमने ज़िंदगी के अहदाफ कैसे लेके जाना है। आप अपने तजर्बात खुद से कर गुजरे, अपनी ज़िंदगी के लिए रोड मैप खुद बनाइए, लेकिन गौर व फिक्र के साथ, इन्फॉर्म डिसीजंस हो, इन्फॉर्म डिसीजन के साथ इन्फॉर्म रिस्क ले लें, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सही रास्ते पर गामजन हो सकते हैं। याद रखिए, ज़िंदगी में कोई चीज़ भी आसान नहीं है। ये उम्मीद न रखें कि मुरादें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी, खुद ब खुद किसी इलेक्ट्रिक एलिवेटर के ज़रिए आपको मंजिल तक पहुंचाया जाए या कोई और आके आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ब्रेक थ्रू करेगा। नहीं, अल्लाह ताला ने हर शख्स को सलाहियतों से नवाजा है, सिर्फ़ और सिर्फ सख्त मेहनत और अज़्म समीम की ज़रूरत है। और जो खोल आपने अपने लिए बनाया है लोगों की बातों की रोशनी में, चाहे उनमें आपके सब बाज़ों का सरपरस्त भी अच्छाई चाहते हुए भी गलत फैसले मुसल्लत करते, इम्पोज करते हैं, तो इस खोल को तोड़कर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप उस खोल को तोड़ के बाहर निकलते हो और दुनिया को बताते हो कि आप क्या कर सकते हो, आपका खमीर किस चीज़ से बना हुआ है, आप जिस जगह पर हैं वहीं से नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हो, जिसमें आपका ज़मीर और खुदा राज़ी हो, उस काम में आपको ज़रूर यू टर्न लेना चाहिए। कामयाबी हासिल करने और ज़िंदगी में खुशियाँ पाने के लिए आपको अपनी तवज्जो दुरुस्त ट्रैक पर मरकूज़ करनी होगी। अगर गलत ट्रैक पर है तो यू टर्न लेना ज़रूरी होगा। आपका पैशन और प्रोफेशन को एक सिमत पर गामजन होना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाते रहने से तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, बुलंदियाँ नसीब नहीं होंगी। खौफ को अपने जहन से निकालना पड़ेगा। बचपन की जो कमज़ोर और मनफी यादें, चाहे वो दोस्तों की वजह से या पेरेंट्स की वजह से या असातिज़ा की वजह से, जो भी लोग ऐसे थे जिनकी अपनी ज़िंदगी नाकामियों से पूरी थी, जिसकी वजह से उनकी सोच में मनफी असरात ज़्यादा थे, तो वो आपको अच्छे काम से भी रोकते थे, ये ना करे, वो ना करे, ये ऐसा करे, वो ऐसा करे। आप उनकी नाकामियों को अपने सर न ले लें, उनसे मुस्बित अंदाज से इंटरेक्ट करें, क्वेश्चन करें और अपने लिए रास्ता खुद तय करें। अगर टाइम मिले तो आप कामरान अहमद सिद्दीकी की जो किताब है 24 सोने के सिक्के, उसका ज़रूर मुतालिया करें। वहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा, वहाँ से कुछ इक़्तिबासात भी मैंने आपसे शेयर किए हैं कि वहाँ मैंने पढ़ा था कि एक शख्स जो है वो श्रीलंका के सफ़र पे जाता है, वहाँ एक फैल खाना है। वहाँ जब जाते हैं तो देवकामत जो हाथी हैं वो कतार में छोटे छोटे रस्सियों पर बांधे हुए और हिल नहीं रहे। तो उन्होंने पूछा जो वहाँ ड्यूटी पे था, तो आपके इतने बड़े देवकामत है, हाथी है, क्या ये छोटी रस्सियों को तोड़ के नहीं निकल सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये निकल तो सकते हैं, बड़े बड़े रस्सियों को तोड़ सकते हैं, लेकिन इनको हमने जब ये बचपने में छोटे थे, मासूम थे, उस वक्त हमने इनको इन्हीं रस्सियों से बांधकर इनके जहन में ये बिठा दिया है कि ये इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं। क्योंकि उस ज़माने ये नन्हे मुन्ने थे, छोटे थे, उन्होंने कोशिश भी की बचपने में इन रस्सियों को तोड़ के निकलने की, लेकिन ये रस्सियाँ उस वक्त उनकी तवानाई से ताकतवर थी, लिहाजा वो नहीं तोड़ सके। ये रस्सियाँ उनके जहन पर मुसल्लत हो गई हैं। अब ये बड़े हो गए हैं, ताकत आ गई है, इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके जहन में ये बचपने में है, इनका जहन बचपने की उन रस्सियों पे ही बांधा हुआ है। लिहाजा ये अपनी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है, पावर है, इसको ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये सर झुका के बैठे हुए हैं। हम घास इनके सामने रखते हैं तो खाते हैं, नहीं रखते हैं तो भूखे रहते हैं। तो यही मिसाल इस वक्त हमारी कौम की है। हम बड़ों ने, सरपरस्तों ने बच्चों को हौसला देने की बजाय, शाबाश देने की बजाय, फैसले साजी में शामिल करने की बजाय, उनको हमने हमेशा नहीं करो, तुम चुप करो, तुम क्या जानते हो, तुम नाअहल हो, तुम डल हो, इस तरह के जो मनफी लेवल्स है, इसके ज़रिए हमने नौजवान नस्ल को, यूथ को यरगमाल बनाया हुआ। इनकी अपनी सोच, कॉन्फिडेंस नहीं है। एक बात को ये 10 दफ़ा पूछते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो गौर से नहीं सुनते हैं। जब इंस्ट्रक्शन मिल रहा हो
उनको नसीहत मिल रही हो, डिसीजन का वक्त हो, नहीं सोचेंगे। जब एक्शन में जाएंगे, फील्ड में जाने के बाद 10 दफ़ा वो एक चीज़ सोचेंगे। इसके पीछे एक इंडिपेंडेंट लर्निंग स्किल्स के न होने का है। यही रट्टाबाजी, यही गैर फितरी जो तरबियत का अंदाज़ है, जो डिक्टेटरशिप है, हम जो इम्पोज करते हैं, ऑटोक्रेटिक जो टीचिंग स्टाइल्स है, इसकी वजह से, हमारे पुअर टीचिंग लर्निंग एटीट्यूड्स की वजह से, बिलीफ की वजह से, और बच्चों की सलाहियतों के बारे में हमारा नैरो विजन की वजह से बच्चे जो है अपनी तमाम तर खुदादा सलाहियतों को भूल कर एक मजबूर महज चुंडी की तरह 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला एक फ़र्द पैदा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों की मनफी मशवरे उनकी नाकामियों और उनकी मनफी सोच की अक्कासी करती है। वो बुज़दिल लोग होते हैं जो अपनी नाकामी और मनफी सोच का एजेंडा आपके ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की सोहबत से यू टर्न लेना ज़रूरी है। मैं अलीजान भी आपके सामने खड़ा आज एतमाद से बात कर रहा हूँ। यकीनन मैं इससे गाफिल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मेरे सामने आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी सलाहियतें, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी सब कुछ मुझसे अच्छा है, बट स्टिल यू आर लिसनिंग टू मी। क्यों? इसके पीछे कुछ ऐसे रवैये हैं जिन्होंने मुझे हौसला दिया, जिन्होंने मुझे कहा आप कर सकते हो। जब वो मैजिकल वर्ड्स जो मेरे कानों में आ गए, तुम कर सकते हो, तुम अच्छे हो, तुम खूबसूरत हो, तुम बोल सकते हो, तो मैं आज गलत भी बोल रहा हूँ लेकिन बोल तो रहा हूँ, मैं सीख तो रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अलीजान की इस कमज़ोर शख्सियत से आप ज़रूर सोचें। एक गाँव का छोटा सा कमज़ोर बंदा आज आपके सामने आके कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, माशरे के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। इसका मतलब यही है हम सब कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं कर सकता है। आए हम वी कैन डू इट। हम कर सकते हैं कि अप्रोच को लेकर आगे बढ़ें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी डिस्कशन का खुलासा ये है कि अगर आपको एहसास हो जाए कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, ज़िंदगी के गलत मोड़ से गुजर रहे हैं, तो फ़ौरन यू टर्न लीजिए, देर न लगाइएगा। हर शख्स को उसलूब ज़िंदगी के इंतखाब का इख्तियार हासिल है, ताहम ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए, रोड मैप क्लियर होना चाहिए। हर शख्स बतौर बनो इंसान अपने अंदर वसाइल का एक वसी खजाना रखता है। हम अगर फैसला कर लें और कुछ हासिल करने के लिए कमर कस लें, अज़्म समीम के साथ आगे बढ़ें, तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। न हम माजी की परेशानियों में, नाकामियों पर गुम हो, न आने वाले हालात के बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहे, बल्कि हम टुडे पर, आज पर फोकस हो और आज के ऊपर अपना काम करें, मेहनत से आगे बढ़े कॉन्फिडेंस के साथ। अगर हमें आपको मालूम है कि आप सिरात मुस्तकीम पर हैं और फितरत की तरफ से अता करदा औसाफ और खसाइस से बहरियाब है, मालामाल है, लेकिन अगियार के बताए हुए तोहमात और अफकार के पेश नज़र तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, तो आप अपने आप को तब्दील कीजिए, ख़ुद को बावर करा दीजिए कि ये आप कर सकते हैं। ये किसी की राय है जो हकीकत पर मबनी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आए जहाँ मुनासिब हो, जब गलती का एहसास हो तो वहाँ अपने आप को राह रास्त पर लाने के लिए बोल्ड स्टेप उठाएं, यू टर्न लीजिए और राइट ट्रैक के साथ आगे बढ़िए। लेकिन यू टर्न को अपनी ज़िंदगी का हदफ न बनाएं। ये इसको एक मौका, एक मसलहत के तौर पर कि जी मैं ये गलत करूँगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर मैं यू टर्न को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये यू टर्न अपनी गलतियों की जस्टिफिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि गलतियों का एतराफ़ के तौर पर राइट ट्रैक पर आने का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जिसको इस्तेमाल करके हमें अपनी ज़ात को, अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को सही डायरेक्शन पर, सही डायरेक्शन लेके जाने की ज़रूरत है। और जिस मुश्किलात के भंवर में हमारे लीडर्स ने हमें फंसाया है, इससे निकलने के लिए आप में से जो इस वक्त माओं के गोद में है, जो तालीमी इदारों में है, सिर्फ नौकरी के पीछे न पड़ें, सिर्फ रोटी के पीछे न पड़ें, बल्कि डेयर टू बी डिफरेंट एंड अनयूजुअल का मिसदाक बनकर मुल्क की बागडोर संभालने के लिए आप में सबसे जो ज़ोरदार है, जो काबिल है, जो कॉन्फिडेंट है, जो क्रिएटिव है, आपको टीचर बनने की ज़रूरत है, आपको उलमा की तरफ आने की ज़रूरत, आपको सियासतदान बनने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क जो है वो सेफ हैंड्स में हो, हम मिल कर आगे बढ़े। हमें टीम प्लेयर्स की ज़रूरत है। हमें चूंटियों की तरह, चूहों की तरह बिलों में छुपाकर अपना पेट भरने वाले लीडर से हमें जान छुड़ाना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।